दोस्तों साथियों, हम कलयुगी बेटे की घटना लेकर के आए हैं और ये घटना है 2020 की। कलयुगी बेटे का मतलब क्या है, या हम उसको दूसरे भी सब कलयुग में तो सभी जी रहे हैं। और कलयुग में ऐसी भी माँ है अपने बच्चों के लिए जो है कितनी मन्नतें करती हैं, क्या क्या प्रार्थनाएं करती हैं, क्या क्या प्रयोग करती हैं। लेकिन ये ऐसे बेटे की कहानी है जिसने अपनी माँ को खाना बनाने के सिलसिले में पीट पीट करके हत्या कर दी, डंडों से मारा। तो इतना, तो ये जो है, इसलिए मैंने कहा कलयुगी बेटे की कहानी, ये घटना लेकर के मैं आया हूँ। तो दोस्तों साथियों, 17 मार्च 2020 की ये घटना है। खेतों में माँ काम कर रही थी, बाप कहीं दूसरी जगह था और माँ से ये झगड़ रहा था कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, और बल्कि खेतों में माँ भी काम कर रही थी। तो इसी पर उसने झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद माँ भी चीखी, हैं, अरे थोड़ा काम है, हम जो है कर लें तो उसके बाद खाना बनाएंगे। अरे तुझको इतना काम पड़ी है, हमारे भूख लगी, मेरी जान निकली जा रही है, हाँ तू तो मर जाएगा। अब आप जानते हो गांव में गरीब आदमी किस तरह से छोटी छोटी बातों पर कहाँ कौन कौन सी भद्दियाँ गालियाँ दे देते हैं। माँ बेटे में इतना झगड़ा हुआ, माँ सोचती थी ये तो मेरा बेटा है, तो जो चाहेंगे वो कहेंगे। लेकिन लड़कों की ये बातें जो है, भूख भी सता रही थी या और कोई इसका रंजिश हो, हम नहीं कह सकते हैं। बात इतनी उग्र हो गई कि माँ बराबर चीख रही थी और इसने पास पड़े डंडे से 1 2 10 20 50 डंडे घसीट दिए। आसपास के जो किसान काम कर रहे थे खेतों में, वो दौड़ पड़े। तब तक ये बंदा भाग गया। तो ये वीडियो इसलिए लाया कि अगर हमारा कोई युवक ही इस वीडियो को देख रहा हो, तो अगर माँ ने आपको 9 महीने पेट में रख करके पैदा किया है, पाला है, पोसा है, अपने अपना यानी खून आपको पिलाया है, यानी दूध पिलाया है। तो खून जान दो, जो दूध होता है खून से ही बनता है। शरीर माँ के ही, कोई फैक्ट्री तो है नहीं माँ के अंदर, या कोई जानवर हो तो जो दूध बनता है तो उसी जानवर के अंदर से ही तो बनता है। हम जानते हैं कभी कभी माँ जो है बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बक जाती हैं, तो ऐसे में बच्चों को सहनशीलता का परिचय देना चाहिए, वैसे माँ को भी देना चाहिए। और माँ पर हाथ न उठाएं, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही आपके भगवान, बच्चों के भगवान होते हैं। और दुनिया में इस बात को हमारी कोई काटने वाला नहीं है, किसी धर्म का भी। तुम चाहे किसी धर्म को मानते हो, चाहे किसी गॉड को मानते हो, चाहे परमेश्वर को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, लेकिन ये अंतिम सत्य है कि हमारे ही माँ बाप जो हैं असली मेरे भगवान हैं। तो हुआ ये कि लड़का सहनशीलता नहीं दिखा पाया और माँ को डंडा घसीट दिया। अभी एक मारा, दो मारा, और माँ भी क्रोध था, चीखी चिल्लाई, नाच काटे पीट के। जो भी गांव में जिस तरह की स्थितियां होंगी, वो गाली दे रही होगी, और वो धाम ताबड़तोड़ वार किए जा रहा था। कहाँ वृद्ध महिला और कहीं जवान की लाठी डंडे, कोई मौजूद जरूर लाठी डंडा रहा होगा। जैसे पुराना बांस वांस होता है तो उस पर आदमी मारता तो है, लेकिन वो उतनी चोटें नहीं आती। अगर मजबूत कोई डंडा है, ठोस कोई डंडा है, एक ही डंडा में काम तमाम बूढ़ा का हो जाता, यानी बूढ़ी औरत का हो जाता। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि जो है, माँ का नाम था रामोती, और खाना बनाने को लेकर के इतना झगड़ा विषाद हो गया कि उसको जो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और वीडियो हमने इसलिए बनाया कि एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। हम नहीं कह सकते हैं कि माँ कितनी गलत थी और बेटा कितना गलत था, लेकिन माँ को मार डालना किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सिर्फ इसलिए हमने वीडियो बनाया और ये संदेश देना चाहा अपने वीडियो के दर्शकों को, देखने वाले को। हो सकता है न्यू ईयर को कोई हमारा वीडियो देख रहा हो, तो हो सके अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलतियाँ हो जाए, तो उन्हें क्षमा कर दो। देखिए, वो पुराने तौर तरीके से जिए हैं, आप नई जनरेशन में आकर के नए तौर तरीके से जी रहे हो। तो हम जानते हैं पुराना और ये क्रम हर वक्त चलता रहेगा। जब नया लड़का है, कभी जब बुढ़ा हो जाएगा तो उसके लड़के बच्चे जो है, नई विधा आ जाएगी, नया विज्ञान आ जाएगा, नए तराने आ जाएंगे। तो जो आप अपने माँ बाप के साथ तर्क वितर्क करते हो, तब उस समय आपका भी बेटा आपसे उसी तरह का तर्क वितर्क करेगा। तब आपको अपनी याद आएगी कि हम अपने माँ बाप के साथ कौन सा सलूक किया। लेकिन अब माँ बाप तो आपके बीच में है नहीं कि आप पश्चाताप कर सको।
भाई ऐसे पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा? जैसे हमने भी अपने माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं मिस्टेकें की हैं, तो आज हमारे बीच में नहीं, आज मैं खुद वृद्ध हूँ, जब मेरे बच्चे मेरे साथ करते हैं व्यवहार, तो हमें अपने माँ बाप की गुजरी हुई बातें याद, काश हम ऐसा न किए होते, उनकी बातों को माने होते, नहीं मान पाए, तो आज दिल रोता है, जिसे दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं आत्मा रोती है। अब रोने से क्या फ़ायदा है? अब उस लड़के की माँ जो राम रती थी वो तो चल बसी। लड़के का नाम था जितेंद्र, नाम भी देखिए माँ बाप ने बढ़िया नाम रखा था, जितेंद्र। और इसके बाद जो रामरती के आदमी थे, जब आते हैं तो बेचारे बैठ गए सर पकड़ करके, क्योंकि आप जानते हो बूढ़े लोगों के पास, ओल्ड आदमी के पास न्यू जनरेशन हर हर ओल्ड के सामने है। आप जिन बच्चों को इतने लाड़ प्यार से उंगली पकड़ के चलाओगे, खाना तुम नहीं खाओगे उनको खिलाओगे, और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो, जैसे कहते हैं दो डालें पहले करीब होती हैं, और जब और पेड़ बड़ा होता है तो वो डालें ऊपर जाती है, फिर फैलती चली जाती हैं, फिर वो डालें आपस में तुम चाहो मिल जाए नहीं मिलेंगी, बस यही तोड़ा तना मिला रहेगा। ऐसे ही बच्चों का मैटर है। आपको वो तकलीफ होगी कि हम इन बच्चों के लिए जो है, शायद सारे लोग करते हैं कि जैसे जाड़े के दिनों में छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं मतलब जो है कुछ होते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, पॉलीथीन डाल लेते हैं, कुछ नहीं डाल पाते हैं, और बच्चों का पेशाब करने से जो ठंडक होती है तो बच्चा रोने लगता है, तो वो जाड़े में खुद गीले में लेट जाते हैं। ये सत्य घटनाएं हैं, और जितने माँ बाप हैं शायद ये अपने जीवन में किए हों। वो गीले में लेट जाएंगे, चलो थोड़ी देर में अभी ये ठंड लग रहा है, ठंडा ठंडा, और इसके बाद अभी पेशाब जब सूख जाएगा शरीर की गर्मी से तो नॉर्मल हो जाएगा, हम अपने बच्चे को सूखे। तो दोस्तों साथियों, ये सब पर है, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे बच्चे, तो आप देखोगे ए बच्चा हो पानी ले आओ, हाँ हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। आप जो है जब चलने फिरने में असमर्थ होगे, तब तो आपको जो है, कहते हैं हमने एक आदमी के मुँह से सुना था कि बच्चों के आंखों में भूख होती है, और हम आपको बता दें कि बच्चों के नहीं, ये सबकी आंखों में भूख होती है। युवावस्था में, जवानी में ये इन बातों को सहन शक्ति होती है, प्यास लगी है तो चलो आगे पी लेंगे, लेकिन बच्चों में जैसे सहन शक्ति नहीं होती, वैसे बूढ़े आदमियों में भी सहन शक्ति नहीं होती है। आप बुढ़ा चिल्ला रहा है, नहीं चल पा रहा है, और धीरे धीरे उठिया, अरे मरे नहीं जा रहे हो, ला रहे हैं पानी, चल दिया आपको, हाँ 2 मिनट बतलाने नहीं देते हो, इधर प्यास तुम मरे जा रहे हो। लेकिन उसके पर पूछो तो उस बुढ़े के वाकई उसको बगैर प्यास के उसको ऐसा लगता हो कि हम परेशान है, वो परेशान होगा इसलिए उठ करके पानी लेने जा रहा है, यानी किसी लोटिया पकड़े धीरे धीरे चल करके। और आप अपने शब्दों में, ये सब हम देखे हैं, झेले हैं, जाने हैं, तभी से ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि जो है मुकदमा चलता है, अभियोजन पक्ष में 8 गवाह और 15 अभिलेखी साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की तर्कों के बाद पत्रावली में मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा उनको सुना दी, उम्र कैद की सजा। और जो जितेंद्र के पिता थे, रामरती के हस्बैंड थे, रामराज चौकीदार थे, और उसकी जिंदगी वीरान हो गई। भाई बूढ़े के पास बूढ़े बैठता, अगर पत्नी है तो पत्नी के साथ बैठेगा, नहीं तो कहीं बैठा होगा, सारे से रखा होगा, सोच रहा होगा कि बचपन से लेकर रोज सोचता, दिन में जो है 100 बार सोचता है, मौका मिला हर बार सोचता कि कैसा बचपन था, फिर जवानी आई, पत्नी आई, बच्चे हुए, और आज वही बच्चे जो है वो भी अलग बैठा है, बुढ़ा भी बैठा है, और बाप तो चाहता है, मतलब हम आपको बता दें, हर बाप ये चाहता है कि बेटा अलग बैठा है तो मेरे पास बैठ करके आए, लेकिन बेटा नहीं बैठेगा ना। एक हर घर की कहानी है, बेटा कभी आपके पास बाप के पास नहीं बैठेगा, और हर बाप कुड़ता रहता है, और धीरे धीरे फिर वो जो है अकेला बैठा रहेगा, फिर बेटे से नहीं कहेगा बेटा मेरे पास आओ,
तो ये घटना दोस्तों साथियों, इसलिए मैंने इस घटना को चित्रण करना उचित समझा, इस पर वीडियो बनाना उचित समझा कि जिस माँ ने पैदा किया उसी बच्चे ने माँ को कैसे डंडों से पीट पीट करके हत्या कर दी। अब पछताए हो क्या? ऐसा नहीं कि बाद में पछता रहा होगा। तो अब पछताए क्या? तुम्हें उम्र कैद हो गई है, जब जेल से निकलोगे तो दुनिया बदल चुकी होगी। हो सकता है तब तक अगर बीवी बच्चे आपके, हो सकता है नई ज़िंदगी जी रहे हों, वहाँ पर तुम्हारी कोई जगह ना हो। तुम आवारा कुत्ते की तरह दर-दर भटकोगे और जिसके पास बैठोगे, हम जितेंद्र की बात करेंगे, जो उसका जो बच्चा जितेंद्र है, जब बाहर निकलेगा तो लोग कहेंगे कि अरे देख लो साला कमीना है, अपनी माँ को मार डाला था। तो कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति से हमदर्दी, सिंपैथी नहीं दिखाएगा। लेकिन हो गया, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों साथियों, ये अगर हमारा ये प्रयास अच्छा रहा हो, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।